बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आखिरी 24 घंटे, ये आखिरी 24 घंटे पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। क्या सूरत हाल होगी? जाहिर सी बात है, तेल की कीमतें क्रैश कर जाएंगी, ये ज़हन में रखिएगा आप। और उसके बाद गोल्ड की कीमत आसमान पर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेफ हेवन के तौर पर ये सामने आएगा। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि जो डील अमेरिका चाहता था वो डील नहीं हो पा रही, लेकिन मजबूरी में वर्ल्ड कप शुरू हो चुका हुआ है। और अब ये डील जो फाइनलाइज हो रही है उसमें ना तो ईरान का यूरेनियम गया, ना उसके बैलिस्टिक प्रोग्राम को 300 किलोमीटर तक लाया गया, ना अपनाए हॉर्मस का टैक्स स्लैश हुआ, ना वहां से पैसे खत्म हुए, ना कोई और मामला हुआ। सारी की सारी वो जो शराइत थी अमेरिका की, वो रद्दी की टोकरी में चली गई हैं। अब ना इस सूरत हाल में ईरान का कोई ऐसा मामला हुआ कि जी खित्ते के ममालिक को खतरा होगा तो ईरान साइन करके दे, लिख कर दे, ना रिजीम चेंज हुआ। टोटली अमेरिका की शिकस्त है, 100% शिकस्त है। उसके अलावा पाबंदियां हट रही हैं, तेल और उनको रिलीज मिल रहा है, यानी एक खास तौर पर रिलीफ ये मिलेगा कि तेल वो बेच सकते हैं। उसके बाद असल कहानी यहाँ पर ये होने वाली है कि तेल की कीमतें क्रैश करने वाली हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या तेल की कीमतें ऑल टाइम लो होने के लिए जा रही हैं? ये जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगर डील फाइनलाइज हो जाती है, चीजें सब सेट हो जाती हैं, तो तेल की कीमतें $40 बैरल तक एक्सपेक्टेड है। उसकी रीजन क्या है? जंग से पहले 60 से $65 बैरल के दरमियान तेल की कीमतें चल रही थी। उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई, मार्केट फट गई, तो फिर सूरत हाल आप सबके सामने है। अब ये ज़हन में रहे, अब जो रीओपनिंग हो रही है चीजों की, उसमें ईरान को भी तेल बेचने की इजाजत है। तो जब ईरान तेल बेचेगा तो आपको पता है, ना तो वो ओपेक प्लस में, ना कोई और सूरत हाल, वो अपनी मर्जी का सारा काम करते हैं। तो उसमें चाइना को वो तेल बेचेंगे, चाहे वो इंडिया को बेचे, जिसको मर्जी बेचे, उनको भी सप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो तेल की कीमतें क्रैश करने वाली हैं पूरी तरह। ये बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है कि तेल की कीमतें पूरी तरह क्रैश कर जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर जो सबसे अहम सूरत हाल है वो है इजराइल की। और इजराइल में देखिए, नेतन्याहू ने दो बातें की हैं। उसने कहा है, एक तो हम ट्रम्प की डील का हिस्सा नहीं है, क्लियरली उसने कहा है। उसने कहा जी हम डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन ट्रम्प चूंकि कर रहा है तो फिलहाल हम एहतराम करते हैं। देखिए, एहतराम गया भाड़ में तुम्हारा। असल मसला ये है कि ट्रम्प ने कॉल करके कहा है कि हर सूरत ये काम होने के लिए जा रहा है और ये होगा। और कहा कि अब मैं डील फाइनल करने वाला हूँ, तुम लोगों ने इसमें, जिसे कहता है ना, कोई अपनी टांग नहीं उड़ानी। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि इसराइल का प्लान तो हद से ज्यादा हकीकी है। कि रीजन क्या है? इसराइल चाहता है कि अमेरिका को इस्तेमाल करके ईरान को यूरेनियम से महरूम करे। ये सबसे बड़ा मेन डील का हिस्सा था यूरेनियम का, वो तो हुआ नहीं। न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी महरूम करे और पाबंदियां भी अपनी जगह बरकरार रखे। अब इसराइल को ये सूरत हाल बदलती दिखाई दे रही है, यानी ईरान की अमेरिका के साथ डील के नतीजे में ईरान यूरेनियम, यानी पूरी तरह आप समझ रहे कि वो यूरेनियम कहाँ पर? ईरान में रहेगा। ये मुआहदा भी करेगा कि वो एटम बम बनाने की हद तक यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ साथ वो अमेरिका को मुकम्मल तौर पर ये बावर कराएगा कि तुम पाबंदियां हटाओगे। और अमेरिका जो डील करेगा, ये ज़हन में रहे, अमेरिका जो डील करेगा वो डील ईरान की फेवर में होगी। पाबंदियां हटेंगी, असासे वापस किए जाएंगे, तेल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की इजाजत होगी। ये मुआहदा हुआ है, तो इसराइल इसमें अपना नुकसान देखता है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक एटम बम को छोड़ के बाकी तमाम चीजों में वो अगले लेवल पर जाएंगे। वो तैयारे लेंगे, वो एयरफोर्स अपनी बनाएंगे। आपको पता है वो जहाजों पर काम कर रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं, वो रेडार, तमाम चीजें। अब पता ही चला बहरीन के अंदर जो रेडार थे अमेरिका के, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। जिन्होंने 500 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करना था, वही फारिग हो गए हैं सारे रेडार। अब ये ईरान के मिसाइल वो बने हैं, वो चीजें हैं कि जब उन पर पीक पर पाबंदियां लगी हुई थी। सोचो, जब पाबंदियां हट जाएंगी तो उनके पास पैसा आ जाएगा, तो फिर वो क्या कुछ करेंगे? फिर तो अपना हॉर्मस से भी वो पैसा ले रहे हैं। सिर्फ एक चीज ट्रम्प ये कहेगा कि देखो मैंने डील कर ली है और मैंने एटम बम नहीं उसको बनाने देना। भाई वो तो पहले भी कह रहे थे कि हम एटम बम नहीं बना रहे।
ये मुआहिदा हुआ। देखिए, इजराइल इसमें अपना नुकसान देखता है कि ये मुआहिदा होगा तो मेरा नुकसान है, क्योंकि माशी तौर पर मजबूत ईरान इसराइली मफादात के लिए खतरा है, सिर्फ फौजी लिहाज से नहीं बल्कि सफारती और कारोबारी दोनों लिहाज से। देखिए, ईरान के बेस्ट इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्च है उनकी, उन्होंने दुनिया की खतरनाक तरीन पाबंदियों के बावजूद देखिए अपने आप को किस लेवल पर वो ले गए। अब नेतन्याहू ने भी यही कोशिश की कि मुआहिदा किसी तरह डीरेल हो जाए, और यहाँ तक अभी डिस्कस हो रहा है कि हम इंडिपेंडेंटली जंग लड़ेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी डील फाइनलाइज हो जाए कि ईरान के साथ डील हो और उधर इसराइल अटैक कर दे, इसराइल इंडिपेंडेंटली अटैक कर दे। अब ट्रंप ने तो शटअप कॉल दी है, ट्रंप ने जवाब में कहा है कि ये डील है, ये बहुत अच्छी डील है और तुम्हें ये जंग रोकनी है। देखिए, असल मसला ये है कि ये किसी भी तरह से इसराइल की प्लानिंग के मुताबिक नहीं था। प्लान उनका क्या था? प्लान ये था कि खाज आइलैंड पर इस वक्त पहुंच चुकी होती है अमेरिका की फौजें, इसराइल की फौजें, ये सारे लोग इस वक्त पहुंच चुके होते, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती। ये सारे के सारे वो लोग होते जो असल में फौजें इस वक्त लेकर इनका तेल, गैस, तमाम चीजें पकड़े होते। ये तो प्लान बनाकर बैठे थे कि हम बेच रहे होते तेल, रजीम चेंज हो चुका होता, कुछ भी नहीं हुआ ईरान में। ईरान ने असल में देखिए आज एक बात बताई है कि अगर आपके पास ताकत है तो ना आप अमेरिका से हारते हैं ना आप इसराइल से। तारीख की किताबों में ये लिखी जाएगी कि शिकस्त हुई अमेरिका की, इसराइल की शिकस्त हुई, और ये दूसरी दफा शिकस्त हुई है। पिछली दफा भी हुई थी, वो लड़ाई तो समझे कुछ भी नहीं थी, जो ये लड़ाई है इसमें तो पूरे का पूरा खित्ता इन्वॉल्व हो गया। तो ईरान ने सबको उड़ा कर रख दिया, वो काम कर दिए जो आज से पहले कभी भी नहीं हुए। सो इस सारी की सारी सूरत हाल में ईरान बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है, इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरा है, इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरा है कि इसका कोई तस्वुर ही नहीं, कोई सानी ही नहीं इस सारी सूरत हाल का। सो अब असल मसला यहाँ पर यह हुआ है कि अमेरिका को इस बात का भी झटका है। देखिए, ट्रंप को ये पता है, ये ट्रंप कहता रहे ना मुझे मिड टर्म इलेक्शन की परवाह नहीं। देख ले आज ईरान के सारे पॉइंट्स पर डील हो रही है, तारीख की सबसे अहम तरीन यानी ट्रेड पर चीजें आने वाली है, यानी $40 बैरल के ऊपर कीमतें आ जाएंगी, आहिस्ता 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 गिरती गिरती आ जाएंगी। जब ईरान पूरी तरह सप्लाई करेगा उसे पाबंदियां हटेंगी। अब आप बताएं कि इसराइल कहां पर खड़ा है। अब ये बात अगला मरहला क्या होगा? ईरान के साथ अब बड़े बड़े ममालिक, मुस्लिम ममालिक खास तौर पर डील करेंगे कि भाई आपने हमें बचाना है। ये आप देखेंगे, ये मुस्तकबिल में होगा। अब ईरान ने असल में अमेरिका को और इसराइल को एक साथ शिकस्त दी है, तो पूरी दुनिया के अंदर अब यह तासुर पैदा हो रहा है कि ईरान के साथ मामला तय करे। ईरान टेक्नोलॉजी में मजीद आगे जाएगा। देखिए, इस लड़ाई के दौरान एक चीज हुई है, चाइना को तेल सप्लाई करता रहा ईरान, जैसे भी करके करता रहा। चाइना की मईशत को फर्क नहीं पड़ा, वो बल्कि आगे गए। तो चाइना ये बात अच्छी तरह समझता है कि हमारी मईशत इतने बड़े लेवल पर अगर आज आगे गई है तो वो ईरान के तेल की वजह से। अब ऊपर से जो चाइना को मिला है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, बहरहाल ईरान ने इस दफा जो काम किया, उन्होंने सारे के सारे पॉइंट्स यानी उसको जिसे कहते हैं ना विन कर लिए, हर साइड को विन कर लिया है। और ये सूरत हाल हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। तो चाइना इस पॉइंट को भी समझता है, चाइना इस सूरत हाल को भी समझता है। और अब मरहला क्या है? अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ अब क्या होने के लिए जा रहा है। देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में इस वक्त सबसे ज्यादा यानी बिल्कुल बेबस आपको नजर आता है। अमेरिका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लिटरली बेबस नजर आता है। शिकस्त वो खा गया, फौज उतारनी थी, यूरेनियम लेना था, कुछ भी नहीं हो पाया। और ये बेवकूफी पता नहीं ट्रंप को किसने बताई कि आप जाएंगे ईरान से आपको यूरेनियम मिल जाएगा। यानी आप बताएं कि मॉडर्न डे के अंदर ईरान जैसे मुल्क से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको झोली में उठाकर दे दे, ये जी ले जाए सारा कुछ, बड़ा भाई यूरेनियम ले जाए। अमेरिका सारी जिंदगी इस शिकस्त को नहीं भूलेगा। ये कोई अफगानिस्तान वाली शिकस्त नहीं है, ये वो शिकस्त है कि जहां अमेरिका के अड्डे गए, डिफेंस सिस्टम गया, मिसाइल गए, नेवी फेल हो गई, एयरफोर्स उनकी तबाह हुई, उनके जहाज तबाह हुए, F-35 हिटो, F-16, F-15, KC-135, नाम लेते जाए सारा कुछ शिकस्त खा गया। ये अमेरिका आपको क्या लगता है कि सारी जिंदगी ये लोग भूल जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका की आवाम नहीं भूलेगी, वर्ल्ड पूरा अमेरिका की वो रेपुटेशन खराब हो गई है। अगर जो तेल की कीमतें नीचे आने से पूरी दुनिया की मईशत सुख का सांस लेगी, और आने भी चाहिए। इनफ इज इनफ हो गया है, अब बहुत तमाशा हो गया है।
लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद जो अमेरिका के रेपुटेशन का जनाजा निकला है वो तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। अब सवाल ये है कि इजराइल क्या करेगा। इजराइल कोई नया रुख तलाश करेगा और उसके बाद आप ये सोच लें कि वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में